जी रमीज साहब, आप एक जर्नलिस्ट हैं, सीनियर पत्रकार हैं, आप यहाँ पर आकर के जो चीज़ों को मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं, ओवरऑल क्या लगता है सर, क्या इनके दर्द को किस तरह से बांटा जा सकता है सर, किस तरह से मदद की जा सकती है? एक दफ़ा इस इलाके में और आया गया था, लेकिन इतना अंदर तक आने का मौका पहली दफ़ा मिला और घरों की जो बस्ती के मैंने हालत को महसूस किया। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एक तरह से हिम्मत टूटे हुए हैं। और पीछे आप देख सक रहे हैं विधायक कोचाधामा निजार एसपी साहब बर्तन वगैरह लेकर के आए हैं और जो बांट रहे हैं। मैं तमाम तर लोगों को कहूँगा कि राजनीति से ऊपर उठकर अभी इस गांव के लिए मदद की ज़रूरत है। और मदद का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाने के सामान को लेकर के आ जाए। मैं समझता हूं कि जो लोग कई जो महिलाओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, किसी ने कहा मैं अपने नाती को ढूंढने में व्यवस्था, किसी ने कहा मैं अपने पोते को ढूंढा था। और अगर ये घर में आग लगती है तो लोग पहले अपने परिजनों को ढूंढते हैं कि मेरा बच्चा क्या है, सामान की तो फिक्र नहीं होगी। और इतने बड़े पैमाने पर लोग जले हैं, इतने पैमाने पर आग जनी हुई है, 100 से ज़्यादा घर जल रहे हैं। विजुअल में लोग देख पाएंगे अगर आपने विजुअल लिया होगा तो ऐसे में कुछ नहीं बचा है, तो लोगों को मदद करना चाहिए। ये एक बात ये हुई। दूसरी बात हुई कि जब यहाँ मैं आया, इतना ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है जो आने में वक्त लगा। यहाँ के जो रास्ते हैं इस इलाके ने मंतरी तक दिया है। सरकार ने हमेशा सौतेला व्यवहार सीमांचल के साथ किया है। अगर शायद रास्ता सही होता, आने के लिए रास्ते होती, जो सरकार बड़ी बड़ी दावे करते हैं, सीमांचल के लोगों के साथ वोट सबको चाहिए। हम चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन सरकार कानों में आंख पट्टी बांध कर सो जाती है। मैं समझता हूं कि अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं गूंगी बहरी सरकार तक ये मैसेज देना चाहूँगा कि इनके रास्तों को बनाइए। क्या हमारे टैक्स के पैसे सरकार को नहीं जाती? क्या हम इंसान नहीं हैं? आखिर यहाँ की जो दुर्दशा है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी बरसात में आने की ज़रूरत पड़े। आज मैं आया हूँ तो कल मुझे कोई आने बोलेगा तो मैं तैयार नहीं हूँगा। तो यहाँ लोग कैसे जीते होंगे? क्या यहाँ ये वो इलाका है निहाल साहब कि इस इलाके ने कई दफ़ा मंत्री दिया है, तो आखिर विधायक बदलते हैं, सांसद बदलते हैं, सरकारें बदलती है, यहाँ की सड़क नहीं बन पाई। लोगों ने हमसे यहाँ तक कहा कि दमकल गाड़ियाँ 2 से 3 घंटे बाद आई। आगजनी का मौसम है, पूरे सीमांचल में आगजनी हो रहा है और हो रहा है। हर 5-6 किलोमीटर में एक दमकल गाड़ी सरकार क्यों नहीं मुहैया कराती? हमारे मसलों पर बात कौन करेगा? क्या हम चुनाव के वक्त सिर्फ झंडे उठाने के लिए बने हैं? दूसरी बात ये पर मैं ये कहना चाहूँगा कि दमकल गाड़ियाँ, एक और बात हुई, आगजनी कई और इलाकों में हो रही है। इसके लिए सरकार का मापदंड क्या है? एसपी डीएम का अब तक दौरा नहीं हुआ है, जबकि कोई 2-4 घर नहीं जले हैं, पूरी बस्ती तबाह हो गई है। क्या कर रहे हैं पूर्णिया के एसपी साहब? क्या कर रहे हैं डीएम साहब? वो अपने कानों में तेल डालकर क्यों सोए हुए हैं? क्या उन्हें हमारी फिक्र नहीं है? मैं तो समझता हूँ कि इतनी बड़ी घटना है, बिहार के मुख्यमंत्री को इस पर डायरेक्ट हस्ताक्षर करना चाहिए। अगर यही घटना 100 से ज़्यादा घर पटना की बस्तियाँ जलता होता तो अब तक सीएम का दौरा हो जाता होगा। तो क्या हमें इस बात का गुनाह है कि हमने पैदा सीमांचल में लिया है? क्या हमारा गुनाह ये है कि ये किशनगंज है, ये पूर्णिया है? मैं समझता हूं कि इतने बड़े पैमाने पर आगजनी हुई है, वक्त वजीर आजम को आना चाहिए था, वक्त वजीर खारजा को आना चाहिए था, सीएम को आना चाहिए था, बड़े बड़े पदाधिकारी। लेकिन मामूली सा डीएम नहीं आया है, मामूली सा एक एसपी नहीं आया है। इतनी बड़ी घटना करके हमें क्या बता सकता है? सरकार की उदासीनता का शिकार है हम। और लोगों ने हमें ये भी बताया, मैंने कवरेज किया है कि सरकारी के तरफ से अभी कोई ठोस जो पहल है वो नहीं। और एक बड़ा सवाल मैं कहना चाहूँगा कि खाने का सामान तो लोग मांग कर भी खा सकते हैं, लेकिन लोगों का रहने का घर नहीं है। वो रहेंगे क्या? बच्चे हैं छोटे छोटे, इस बच्चे को मैं विजुअल में दिखा सकता हूँ। क्या ये बच्चे बिना घर के रह पाएंगे? इन्हें घर की ज़रूरत है। फौरी तौर पर मैं पूर्णिया एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहूँगा, वो रहने का इंतजाम जल्द से जल्द करे, खाने पीने की पूरी जिम्मेदारी ले और सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इन लोगों के साथ बैठ लेंगे? हाँ लिए सर, बैठ ले लिए तो